हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जे डॉक्टर एम। दोस्तों, आज हम न्यू अपॉइंटमेंट विथ ट्रिक कवर कर रहे हैं। पार्ट वन हो चुका है, जिसमें हम पेज नंबर 1 और 2 कवर कर चुके हैं। ये पेज नंबर 3 और 4 कवर कर रहे हैं। 5 पेज जिसमें की चर्चित महिलाएं देश विदेश की हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। देश विदेश की जो चर्चित महिलाएं हैं, उसको भी हमने ट्रिक के साथ किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके वो देख लीजिएगा। साथ में बुक्स एंड ऑथर का भी पार्ट 1 कवर हो चुका है। पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत ईज़ी ट्रिक मिलेगा। चलिए, और अपडेटेड है, बिल्कुल इसका टेंशन नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें खेल संगठन के प्रमुख, और उसके बाद मैं आपको करवा दूँगी में पहले खेल संगठन के प्रमुख देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या जो संस्थाएँ हैं, उसके प्रमुख, अध्यक्ष या जो सीईओ वगैरह हैं, उसको हम कर लेंगे। फिर जाके हम बैंक वाला करेंगे। बैंक वाला जो बैंकों के सीईओ या मैनेजर होते हैं, एमडी होते हैं, उसको। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खेल संगठन और आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख हैं। इसी सेशन में करने वाले हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में बता रही हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले खेल संगठन के प्रमुख में हम देखें तो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी जय शाह बन गए हैं। ये भारत के हैं, आपको पता है। और ये भी आपको पता होगा कि इससे पहले ये एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद जो है, इसके अध्यक्ष थे। तो अब देखिए, यहाँ से इनका प्रमोशन हो गया। एशिया मतलब एक कॉन्टिनेंट के थे, है ना, एक महादेश के थे। महादेश से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन जाते हैं, तो कितना बढ़िया हो जाता है, ये प्रमोशन हो जाता है ना इनका। तो प्रमोशन हो गया। देखिए, एशिया से ये सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट परिषद जो है हमारा, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो है, उसका ये अध्यक्ष बन गए हैं। तो एशियाई क्रिकेट परिषद से अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी से आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, तो इनका तो प्रमोशन हुआ। इनको तो इस पद को छोड़ने का कोई मोह होगा नहीं। तो मोह से आपको मोहसिन याद आ जाएगा, क्योंकि जब जय शाह ने एसीसी के अध्यक्ष पद को छोड़ा, तब यहाँ पे एक नया अपॉइंटमेंट हो गया। तो ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो जय शाह जो है आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, भारतीय हैं, इंपॉर्टेंट है। और छोड़ा कौन सा पद, एसीसी का। तो अब यहाँ पे कौन बन गए हैं, मोहसिन नकवी। ठीक है, इस पद का कोई मोह नहीं है जय शाह को। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद कर लेना है। दोनों ही आपका याद हो गया, दोनों नया अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट है आपका सीईओ आईसीसी के। ये तो आपके आईसीसी के अध्यक्ष थे, लेकिन सीईओ कौन है, ये आप लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, और ये आपसे पूछेगा भी नहीं। अगर किसी वजह से जियोफ एलार्डिस चर्चे में है, तब पूछेगा, अदरवाइज आपसे नहीं पूछेगा। अपॉइंटमेंट के तौर पे तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जियोफ एलार्डिस आपको पता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है, आपके जियोफ एलार्डिस है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी इंदिरा नुई, ये पहले पेप्सिको की सीईओ थी। अब कौन बन गई है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की बन गई है। तो आईसीसी से आपको 3 अपॉइंटमेंट याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जय शाह, ये अध्यक्ष है इसके। पहले क्या थे, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। यहाँ पे अब इनका प्रमोशन हो गया, आईसीसी पे चले गए, आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। और एसीसी को छोड़ दिया, तो एसीसी के कौन बन गए हैं, मोहसिन नकवी। दो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, ये क्या थी, पेप्सिको की थी। पेप्सिको के बाद ये बनी है, तो ये भी लगभग 1 साल हो गया इनका अपॉइंटमेंट का। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट याद होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का थॉमस बाक, जर्मनी का है। ये देश भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको, है ना, देश भी पूछा जाता है, कई बार देश पूछा हुआ है। तो थॉमस बाक, देखिए, ओलंपिक, हर जो प्लेयर होता है ना, उसका सपना होता है कि ओलंपिक का एक मेडल जीत ले एटलीस्ट। चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, कुछ भी हो, एक मेडल जीत ले तो भाई ओलंपियन कहलाता है। क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिता है ना। वो हर प्लेयर का ये ख्वाब होता है। लेकिन इसमें जाते भी तो एकदम सेलेक्टेड प्लेयर हैं। हर देश के बेहतरीन जो प्लेयर होते हैं, वो जाते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्म करना भी तो मुश्किल होता है। तो हर प्लेयर यहाँ से अपने देश से सिलेक्ट होके चला जाता है ओलंपिक। लेकिन वहां पे जाके कई सारे प्लेयर का देखेंगे, जैसे भारत का ही देख ले, तो जाते हैं कितने सारे, दर्जन भर जाएंगे प्लेयर, है ना। लेकिन क्या होता है कि ओलंपिक में जाके इनकी जर्नी जो है थम जाती है। क्या होता है, इनकी जर्नी थम जाती है। इनकी जर्नी थम जाती है, किसकी, प्लेयर की, खिलाड़ियों की। खिलाड़ियों की जर्नी यहाँ पे जाके थम जाती है, क्योंकि ये नर्वस हो जाते हैं, या फिर अलग अलग देश से ट्रेन
होके जो आते हैं प्लेयर, जैसे चाइनीज़ हो गए, अमेरिकन हो गए, ये लोग जो है ना बड़े मतलब बहुत अच्छा इनकी ट्रेनिंग होती है, तो उन लोगों के सामने टिक नहीं पाते हैं। आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ओलंपिक होता है हमारा, उसमें जब हमारे प्लेयर जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे जाके उनकी जर्नी थम जाती है। हमारे देश में वो बड़े मतलब फेमस होते हैं कि भाई ये प्लेयर है हमारा जा रहा है, ये प्लेयर है, ये अ, पुरस्कार जीता है, ये मैच जीता है। लेकिन वहाँ पे जाके क्या होता है, थम जाती है इनकी जर्नी। तो थॉमस बाक आपको याद रहेगा, कहाँ के हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट है अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। अब देखिए एथलेटिक्स आते ही आपके दिमाग में आता होगा कि इनको बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, बहुत फिजिकल हार्डवर्क करना पड़ता होगा, तभी जाके एथलेटिक्स बन पाएंगे, है ना? एथलेट जो होते हैं काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो सेब वगैरह खाएँगे, ये चाउमीन चिल्ली वाले नहीं होते हैं। चाउमीन चिल्ली खा के कोई एथलीट नहीं बन सकता। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष आपसे पूछे जाएँगे, आपको 4 ऑप्शन में से एक मुस्कुराता हुआ ऑप्शन दिख जाएगा, सेब वाला, कुछ मतलब हेल्दी खाना वाला। ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेब, एप्पल दिख रहा है आपको? तो बस हो गया। APPLE ऐसे लिख लीजिए, हो गया। बन गया हिंट आपका। इसमें भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे हर क्वेश्चन में हम हर टॉपिक में क्या कर रहे हैं कि 4-5 स्लाइड के बाद हर टॉपिक में 4-5 स्लाइड के बाद हम ऐसा मिलान करने वाला क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये लगभग खत्म होगा। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सॉरी खेल संगठन के प्रमुख खत्म होंगे और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। कॉलम ए इधर होगा और कॉलम बी यहाँ पे होगा, आपको मिलाना होगा। बढ़िया सा यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब इसी सेशन में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है? चलिए। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद ज़लूद, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए भारोत्तोलन, जब आप वज़न उठाते हैं तो बहुत एनर्जी लगती है, तो क्या होता है पसीना आ जाता है कि नहीं? है ना? शरीर से पसीना आ जाता है, पसीना यानी कि पानी, है ना? जल निकलने लगता है, जल। तो आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? जब भार उठाएँगे, मेहनत करेंगे, बहुत वज़न उठाएँगे, जैसे जिम वगैरह में जाएँगे, तो जिम वगैरह में ब वेट लिफ्टिंग करेंगे, बहुत वज़न उठाएँगे, है ना? डंबल उठा-उठा के बार-बार वो डंबल उठाएँगे, है ना? तो क्या होता है पसीना निकलने लगता है यानी कि जल निकलने लगता है। तो ये जल दिख रहा है आपको? पसीना, जल, पानी दिख रहा है? हो गया ईज़ी। बस आपको 4 ऑप्शन से ही तो आंसर निकालना है। कितना आसानी से कर लेंगे आप देखिएगा ना जब हम मिलान करने वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे इसको। मतलब एक बार रिवाइज़ करेंगे तो। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? FIH मोहम्मद तैयब इकराम। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है ये सोचने में कि कैसे ईज़ी ट्रिक निकालें और जो सामने दिख रहा है शब्द उसी को हम आंसर से रिलेट कर पाएँ ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो। बस दिख रहा है उसी से आपका काम हो जाए, है ना? याद करने की ज़रूरत ना पड़े और भूलने का कोई टेंशन ही ना हो। लेकिन 1-2 बार आपको रिवीज़न करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन तैयब इकराम। देखिए यहाँ पे हक दिख रहा है, हॉकी, हॉकी, हक, हक कर लेते हैं। हक हिस्सा। हर किसी को उसका हक किसमें मिलता है? राम-राज में। एक राम-राज ही है। एक यानी कि एक राम-राज ही है, राम-राज जिसमें हर किसी को उसका हक मिलता है। उसमें हर किसी को उसका हक मिल जाता है। नहीं तो अभी देख लीजिए जो स्टूडेंट हैं कहते हैं कि भई एक बढ़िया से फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए, उसके लिए भी उनको डंडा मिलता है। फेयर वो जॉब नहीं माँग रहे। जैसे बिहार एसएससी हुआ सॉरी बीपीएससी हुआ या फिर बिहार दारोगा वाला भी करे, बिहार कांस्टेबल वाले भी करें, बिहार के टीचर वाले करें जो आंदोलन, तो उन पे पिटाई हो जाती है, उनकी पिटाई हो जाती है। किसी भी राज्य में जब आंदोलन करते हैं लोग, तो क्या करते हैं? ये तो नहीं कह रहे हैं कि मुझे जॉब दे दो भई, जॉइनिंग लेटर भेज दो मेरे को। वो कह रहे हैं कि बस एक फेयर एग्ज़ाम करवा लो आप। आप जो करवाए हो एग्ज़ाम उसमें गड़बड़ी हुई है, आप एक फेयर एग्ज़ाम करवा लो। अपना हक माँग रहे हैं। एक स्टूडेंट बस परीक्षा ही तो माँग रहा है फेयर। उसके बाद क्या होता है? उन पे डंडा बरस जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि हर आदमी का उसका हक एक राम-राज ही है जिसमें मिलता था, बाकी और किसी के राज में नहीं मिलता। तो एक राम-राज ही है जिसमें हर किसी का हक मिलता था, नहीं तो बाकी में उसका हक छीन लिया जाता है, उसका हक मार लिया जाता है। खत्म, कितना ईज़ी ट्रिक हो गया ना? और आज की जो घटना है उसके साथ आप लिंक करके याद भी कर पाएँगे। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल विनीत शरण हैं, बीसीसीआई के, ठीक है? बीसीसीआई यानी कि जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है हमारा भारत का। अब देखिए जो भारत में आपको पता है कि क्रिकेटर बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हैं जिनको मौका भी नहीं मिल रहा है और बहुत हैं
जो कि मतलब बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं जो लाइन में हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, मौका मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? या फिर जो डेब्यू कर भी चुके हैं, उनको क्या मतलब खेल चुके हैं, डेब्यू का मतलब हुआ वो खेल चुके हैं एंड क्या बोलते हैं वनडे टेस्ट खेल चुके हैं। तो उनको क्या करता है कि फिर से मौका अगर उनको वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किए या फिर किए भी तो कई कारण होते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत संख्या है ना प्लेयर क्रिकेटर बहुत हैं। तो क्या होता है कि एक आदमी को बहुत बार मौका नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, जो बीसीसीआई के ऑफ़िसर हैं, उसको क्या करते हैं, हाँ में हाँ उनका मिलाते हैं, मतलब जी हुज़ूरी कहते हैं कि वो कुछ भी कहे, बीसीसीआई के जो ऑफ़िसर है ना, वो कुछ भी कहे, उसको कहते हैं, "हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल।" मतलब क्या करते हैं, वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी हुज़ूरी करते हैं उनका। जी, 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 ठीक कह रहे हैं आप, जी ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना? उनके शरण में जाके विनती करते हैं, बीसीसीआई के जो ऑफ़िसर हैं, उनके शरण में जाके विनती करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि वो उनको मौका दे दें, है ना? किसी भी आने वाले गेम में मौका दे दें। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है एथिक्स ऑफ़िसर और लोकपाल बीसीसीआई का कौन है? विनीत शरण है। अध्यक्ष फीफा जियानी इन्फैंटिनो आप पढ़ चुके हैं ये कई बार, काफ़ी लंबे टाइम से है, इटली, स्विट्ज़रलैंड। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ लवलीना बोरगोहेन, है ना? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं और जो हमारा अभी उम, क्या बोलते हैं ओलंपिक हुआ उसमें भी कांस्य पदक जीती हुए हैं। तो लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज देखिए मुक्केबाजी करती हैं तो इनको हेन-वेन तो खाना पड़ेगा मतलब नॉन-वेज वगैरह तो खाना ही पड़ेगा तो ऐसे मुर्गा-वुर्गा खा के तब जाके ये मुक्का तैयार करी हैं, है ना? बोर्गे हैन हैन मतलब मुर्गा नॉन-वेज वगैरह खा के एकदम तगड़ा बनी है तब जाके ओलंपिक में मेडल जीत के आई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष कौन है? लवनीना बोर्गोहेन है। असम की है ये, याद रखिए कहाँ की है? पूछ लिया जाता है, ये असम राज्य की है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है ना? यहाँ पे बीसीसीआई के अध्यक्ष बताना है आपको तो रोजर बिन्नी बहुत टाइम से हैं 36वें नंबर के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष बीसीसीआई चयन समिति बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है अजीत गरकर देखिए यहाँ पे तो ये है बीसीसीआई के अध्यक्ष है ठीक है ये क्या है बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष है भाई ये प्लेयर का चयन करते हैं ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ये बीसीसीआई में जो क्रिकेटर है ना चयन करने वाले चयन समिति के ये अध्यक्ष है चयन समिति में कई सारे लोग होंगे लेकिन उनके उनका भी हेड कौन है ये है अजीत अगरकर। तो अगर अगर आपका इनसे पंगा हो गया, अगर अजीत अगरकर से पंगा हो गया तब तो समझिए कि आपको बीसीसीआई मौका देगा ही नहीं क्योंकि बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के ही चेयरमैन को आपने गुस्सा कर दिया, नाराज़ कर दिया। ठीक है? तो इनसे कभी पंगा नहीं लेना, है ना? अगर आपको बीसीसीआई से मैच खेलना है, बीसीसीआई से आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी मतलब टीम में आना है, जगह बनाना है तो आपको बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष से कभी पंगा मत लेने लीजिएगा। अजीत अगरकर, अगर आपने पंगा ले लिया, अगर अगर पंगा ले लिया, तब तो गए भाई। हाँ, तब तो गए, गया आपका मौका। ठीक है? चलिए, मुख्य कोच कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। देखिए गौतम गंभीर जब अपने टाइम में खेलते होंगे या फिर ऐसे अ, बाकी अभी वाले प्लेयर से जो जूनियर हैं उनके, उनसे खेल मिलते होंगे तो हँस के खेल के ऐसे बात करते होंगे, हँसी-मज़ाक कर लेते होंगे। लेकिन जब ये कोच बन जाते हैं ना, तो भाई इनको क्या कोच कहने का मतलब क्या है? इनके टीचर। जब टीचर बन गए ना, तो हँसी-मज़ाक नहीं करते होंगे, एकदम गंभीर रहते होंगे, नहीं तो फिर सब इनके इंस्ट्रक्शन को तो लाइटली लेंगे। तो गौतम गंभीर जैसे ही कोच बने ना, एकदम गंभीर हो गए। है ना? उनसे बहुत स्ट्रिक्टली बातचीत करते हैं। ऐसे करके आपको रिलेट करना है क्योंकि बीसीसीआई, बीसीसीआई करके बहुत सारा है, ठीक है? तो बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष से पंगा नहीं लेना है, बता दीजिएगा अगर आपके घर में कोई भी भाई अगर क्रिकेट खेलता हो तो। चलिए, मुख्य कोच की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। ये महिलाएँ आजकल बड़ा अमोल मतलब अनमोल गेम खेल रही हैं, बड़ा ही अच्छा गेम खेल रही हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अमोल मजूमदार मुख्य कोच हैं। अभी क्या मिताली शायद सबसे तेज कुछ रिकॉर्ड बनाई है 50 या 100 रन बनाने का। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण का नीलम कपूर। भारत में तो पहले खेल जो था नील था। भारत में पहले खेल जो था क्या था? खेल बिल्कुल नील था भाई, होता ही नहीं था, है ना? एकदम नील बट्टा सन्नाटा था। लेकिन क्या सॉरी नील था। लेकिन अब क्या हुआ? मोदी जी के आने के बाद खेल को काफ़ी प्रमोट किया गया और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, है ना? तो पहले नील था लेकिन मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? मोदी जी मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ?
मोदी जी के आने के बाद इसका भी स्थिति सुधर गया। चलिए, अब मिलान करना है। अच्छा, देखिए इसमें गड़बड़ हो गया है क्या? अच्छा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पे दे दूँगी इसका प्रैक्टिस सेट। इसका टेस्ट मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो आप जॉइन कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए, गलती हो गई है मेरे से। मुझे ये यहाँ पे लिखना था, आगे-पीछे अरेंज करना था। एसएससी मोशन, ठीक है, हाँ, गलती से मेरे से हो गया। अच्छा, देख लेती हूँ। ये हाँ, इसका पूरा ही टेस्ट बिगड़ गया है आई थिंक। तो कोई बात नहीं, मैं इसका दे दूँगी आपको, वहाँ पे कर लेंगे हम लोग, ठीक है? एक बार चलिए यहाँ पे रिवाइज़ करवा देती हूँ। देखिए, आईसीसी जैसा आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक इसके, तो ये थे आपके, कहाँ दिख रहा है? एशियाई क्रिकेट काउंसिल थे, तो ये किसके बन गए हैं? ये पद छोड़ के अब आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। तो इस पद को छोड़ने का कोई मुँह होगा नहीं, क्योंकि ये एशिया का था, ये भाई विश्व भर के बन गए हैं, ठीक है? तो मोहसिन भी याद हो गया और जैसा भी याद हो गया आपको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक में जाके क्या होता है, प्लेयर की जर्नी जो है ना थम जाती है ना? उनका जर्नी जो होता है थम जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स, एथलेटिक्स देखते ही आपको एथलीट याद आएगा। एथलीट मतलब बहुत डिसिप्लिन में ज़िंदगी होती है, उनको ऐसे मतलब ऐसे चाउमीन-वाउमीन, फास्ट फूड या फिर जो मन आया सो खाने को नहीं मिलता है। तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स देखते ही आपको सेब याद आ जाएगा। भारोत्तोलन, जब वेट वज़न उठाते हैं, भार उठाते हैं, वेट उठाते हैं तो बहुत एनर्जी लगती है। क्या होता है, पसीना-पसीना आदमी हो जाता है। तो आपको जलूद दिख रहा है? जलूद। हॉकी, एक राम-राज ही है जिसमें आपको हक मिलता है, बाकी हर जगह आपके हक मार लिए जाते हैं, हक आपका छीन लिया जाता है। यहाँ पे एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बीसीसीआई क्या करते हैं? बीसीसीआई के जो लोग हैं, ऑफिसर हैं, बीसीसीआई के जो लोग हैं, ऑफिसर हैं, उनके हाँ में हाँ प्लेयर मिलाते हैं, उनके शरण में जाके, उनके पास जाके क्या करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनके शरण में जाके भई उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी हुज़ूरी करते हैं ताकि उनको एक बढ़िया मौका मिल जाए। चलिए, आगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी। मुक्का का मतलब मुक्केबाजी मुक्का को तगड़ा कैसे करी होंगी लवलीना? कैसे करके? मुर्गा-वुर्गा खा के एकदम घेन-वेन खा के करी है। ठीक है? कहाँ की है? असम की है। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष से अगर आपने पंगा ले लिया तो फिर क्या होगा? अगर आपने पंगा ले लिया तो समझो कि अब क्रिकेट गया तुम्हारा, है ना? गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं ना एकदम क्रिकेटरों के साथ गंभीर हो गए हैं, नहीं तो ऐसे हँसी-मज़ाक करते थे। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो ये जो है ना भारतीय महिलाएँ आजकल अनमोल गेम खेल रही हैं। कैसा अनमोल गेम खेल रही हैं, ठीक है? मज़ूमदार, मंजू और यहाँ पे दिख रहा है मज़ू है, मंजू कर लीजिए इसको। मज़ू है तो मंजू कर लीजिए मंजू। तो ये महिला बन गई ना, यहाँ पे महिला बन गई, ये महिला। भारतीय खेल प्राधिकरण, पहले भारतीय खेल कैसा था? एकदम नील था, लेकिन अभी नील बट्टा सन्नाटा होने के बजाय बहुत अच्छा हो गया है मोदी जी के आने के चलते। ऐसा कर लेंगे हम। फीफा, फूफा तो अभी हमारे जी ही रहे हैं भाई। फूफा के हमने कई सारे ट्रिक बनाए हैं। तो फूफा जी जो हैं जब भी आते हैं तो इधर-उधर की चुगली करते हैं, तो इसलिए हम भाई फूफा से परेशान रहते हैं। तो फूफा जी अभी जी ही रहे हैं। जियानी जियानी, फूफा जियानी, है ना? स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्विट्ज़रलैंड कहिए। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ संजय सिंह है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। कुश्ती, इसका ट्रिक नहीं बन पाया था। वैसे ये नया है भी नहीं आई थिंक। भारतीय टेबल टेनिस संघ, मेघना अहलावत हम याद कर चुके हैं। ये पहली भारतीय महिला है टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष बनने वाली। महिला वाला जब आप देखेंगे कि देश-विदेश की चर्चित महिलाएँ, उसमें भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, तो याद रखिएगा, है ना? उसमें भी मिलेगा। तो मेघना, देखिए जब आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस आप घर में खेल सकते हैं, घर के अंदर खेल सकते हैं ना, इंडोर गेम है। तो जब इंडोर गेम खेल रहे हैं, तो बारिश-वारिश की क्या ही चिंता है? आकाश में अगर मेघ भी है, तो क्या बार आपको सॉरी। मेघ है, आसमान में मेघ है या बारिश है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है आपको, क्या टेंशन है? इंडोर गेम है आपको खेलना है, ठीक है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे, चौबे को कर लीजिए चौबे। चौबे को कैसे? चौपाया, पालतू जानवर ऐसे कहते हैं हम लोग, चौपाया, पालतू जानवर, चौपाया, चौपाया मतलब पैर से होते हैं। तो ये फुट भी तो है ना आपको, दिख रहा? तो इस तरीके से आप लिंक कर लेंगे, चौपाया पालतू जानवर यानी कि पैर से ही तो हम रिलेट करते हैं, तो चौपाया को 4 पैर से लिंक कर लेंगे, 4 पैर, 4 पैर ऐसे। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, अच्युत सामंत। फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल, देखिए पहले जो राजा महाराजा सामंत होते थे, राजा महाराजा कह लीजिए या फिर जो सामंत होते थे जिनके पास बहुत सारी जमीन है, तो वो नौकर चाकर रखते थे और क्या करते हैं, नौकरों की बोली लगाया करते थे। नौकर की
बोली लगाया करते थे, बोली, बोली, नौकर की बोली लगाया करते थे, नौकर बेचा करते थे, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, आधव अर्जुन जी। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, आधव अर्जुन। इसके लिए नहीं बना था मेरे से ट्रिक। तो कुछ ट्रिक हो सकता है कि आपको पसंद भी ना आए और कुछ आपके दिमाग में बड़ा मजेदार ट्रिक आ रहा होगा, तो आप बता भी दीजिएगा एक बार कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका अध्यक्ष हॉकी इंडिया, दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया, दिलीप तिर्की, ये काफी पुराना हो गया अपॉइंटमेंट। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन, अदिल सुमरीवाला। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? मनोलो मार्केज। मनोलो मार्केज, ये याद रखिएगा, मनोलो मार्केज। मनोलो मनोलो मार्केज, ये याद रखिए, इसके ट्रिक नहीं बन पाया था। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी आप देश विदेश की चर्चित महिलाएं में, राष्ट्रीय महिलाओं में आप देखेंगे पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। ये पीट पीट के भारतीय प्लेयर को ओलंपिक में जाने लायक ट्रेन करती है। ठीक है, ऐसे याद करना है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह। ओलंपिक में जाना है, ओलंपिक में जाना है तो थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा, धीरज पेशेंस रखना होगा। घबराएंगे तो फिर वहां पे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर आएंगे और फिर आपकी जर्नी थम जाएगी। तो धीरज रखना है ना। रणभूमि में जब जाते हैं, मतलब प्ले ग्राउंड में, रणभूमि क्या होगा? प्ले ग्राउंड, है ना। मतलब मैदान में जब जाएं आप, तो थोड़ा धीरज रखना है, ऐसे करके धीरज रखना है, नहीं तो घबराएंगे तो चले जाएंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ, हेमंत बिश्वा शर्मा अध्यक्ष है। भारतीय बैडमिंटन को बैड से कर लीजिए, बैड मतलब जो बुरा आदमी होगा उसको तो अपने बुरे काम के लिए शर्म तो आएगी ना, शर्म तो आएगी, शर्म आएगा बेचारा, शर्म आएगी, आएगी बस। अध्यक्ष भारतीय महासंघ, सहदेव यादव। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, शायद देखिए, भारोत्तोलन, भार आप कितना उठाते हैं? जितना सहन कर पाते हैं, जितना आप सहन कर पाएंगे उतना ही तो वजन उठाएंगे ना, सहन कर पाएंगे उतना ही तो वजन उठाएंगे ना आप, है ना। उतना ही वजन वजन उठाएंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया। पैरालंपिक, पैरालंपिक में आप देखेंगे कि जो शरीर से कमजोर लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर में कुछ परेशानी होती है ना, शरीर से फिट नहीं होते हैं फिजिकली, वो लोग जाते हैं पैरालंपिक में। तो पैरालंपिक, जिनके पैर खराब हो, हाथ खराब हो, ऐसे करके आपको रिलेट करना है। ये क्या है? भगवान के ही तो देन है ना, भगवान की देन है, या फिर इंसान, मतलब ऐसे जन्म के बाद ही कोई भी घटना से आपका हाथ पैर किसी भी तरीके से शरीर में अगर कोई कमी है तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोग क्या होते हैं? भगवान के लोग होते हैं, है ना। देव मतलब इन पे आशीर्वाद किसका होता है? देव का आशीर्वाद होता है, देव का, भगवान का आशीर्वाद हो, देव आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये जो था अपॉइंटमेंट खेल से संबंधित, ये महत्वपूर्ण था। बीमा वाला हम देख लेंगे लास्ट में, क्योंकि इसको बस हम एक बार वर्बली देखेंगे। इसमें जिसका ट्रिक आसानी से निकल जाएगा हम उसको ट्रिक से देख लेंगे, नहीं तो फिर एक एक बार पढ़ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाता है। अगर आपका बैंक का एग्जाम है तो आप जरूर देखिएगा। तो पहले मैं आपको करवा देती हूँ अंतरराष्ट्रीय अपॉइंटमेंट, उसके बाद हम इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका प्रैक्टिस है। तो जो अंतरराष्ट्रीय अपॉइंटमेंट हम लोग, सॉरी, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड किए हैं वो आपका हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि इरडा, देवाशीष पांडा। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के कौन है? भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती। यहाँ आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम, यानी कि ईएसआईसी के महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार माथुर। देखिए ईएसआईसी जो स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसको कहते हैं। तो जो स्टेट के मतलब एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको हेल्थ, मतलब हॉस्पिटल वगैरह का फैसिलिटी मिलता है, उनकी सैलरी से कुछ पैसा कटता है, लेकिन वो जाके कितने भी पैसे का इलाज करवा सकते हैं। हॉस्पिटल होता है ईएसआईसी का, हॉस्पिटल वगैरह होता है, ठीक है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो देखिए
ईएसआईसी आपको देखिए कोई भी शोक वाली घटना घट गई, मतलब उनके हाथ पैर में, मतलब कोई भी बीमारी हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जाके ये फ्री में इलाज करवा सकते हैं। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी शोक वाली घटना हो गई तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो ये बीमा के अंतर्गत क्या होता है इनका, वहाँ पे इलाज हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्पेशली होता है उसी के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए, भारतीय साधारण बीमा निगम के सीएमडी कौन है? देवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आर दोर ईश्वरई दुरई स्वामी, आर दुरई स्वामी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? भूपेश सुशील राहुल। चलिए मिलान कर लेते हैं हम थोड़ा। भारतीय टेबल टेनिस संघ, हमने याद किया था कि जब टेबल टेनिस खेलना है यानी कि इंडोर गेम खेलना है, तो अगर आकाश में बादल उदल है तब भी क्या ही टेंशन लेना है। तो यहाँ पे मेघना दिख रही है आपको। चलिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, फुटबॉल को हमने कैसे चौपाया, चार पैर के साथ लिंक किया था ना, तो यहाँ पे आपको चौपाया दिख रहा है, कल्याण चौबे। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है तो हम छोड़ देते हैं वॉलीबॉल। यहाँ देख लीजिए, मुख्य कोच भारतीय फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल के मुख्य कोच कौन है बताइए। और यहाँ पे बता दीजिए अध्यक्ष, पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के, ये कौन हो जाएगा? पीटी उषा। भारतीय बैडमिंटन, बैड यानी कि अपने बुरे काम के लिए आदमी को शर्म तो आता है, तो हेमंत शर्मा हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन सा था, एक वॉलीबॉल था। अब इस दो में आप थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए, दो में बचा है, अब 50-50 तो आप ले ही सकते हैं। एक मोनोलो मनोलो मार्केज बचे हैं और एक अच्युत सामंत बचे हैं, तो बता दीजिए दोनों में से कौन सा। ये तो पुराना अपॉइंटमेंट है, ठीक है, एक ये नया है, तो आप इन दो का कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अध्यक्ष, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसको भी एक बार आप लोग मिला के देखिएगा, ठीक है। पैरालंपिक, जो पैर से अपाहिज है, तो क्या हमने इसका ट्रिक क्या निकाला था कि इन लोगों पे कौन होता है? देव जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, ये भगवान के लोग होते हैं, ऐसे करके हमने इसको रिलेट किया था। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी का, और कर्मचारी जीवन बीमा अभी आपने तुरंत पढ़ा है, तो ये आपको ध्यान होगा, है ना। चलिए, कोई भी शोक वाली घटना है ना, यही तो पास में ही दिख रहा है आपको। ये बताइए, देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया किसका? ये भगवान के लोग होते हैं, मतलब भगवान का आशीर्वाद होता है इनके ऊपर। सहन कर पाएंगे, भार कितना उठाएंगे आप? जितना आप सहन कर पाएंगे, तो सहदेव हो जाएगा। बताइए, अब इसका आप कर लीजिएगा। ये कौन कौन बचा आपका? एक एलआईसी बच गया, और एक क्या बच गया? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जो जो इंपॉर्टेंट है हमने कर लिया, तो ये दो आप एक बार करके देखिएगा। चलिए, सीएमडी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसको हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि हम पहले अभी कर लेते हैं आपका जो अंतरराष्ट्रीय अपॉइंटमेंट्स है उसको। देखिए, इसके बाद आता है तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, ये भी हम लास्ट में कर लेंगे। चलिए, ये वाला है महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसमें आपको बहुत भर भर के ट्रिक मिलेगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संस्थान या संगठन के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ एंटोनियो गुतेरेज। ये आपको याद करवाना नहीं है, लंबे टाइम से है, ये याद है आपको। पुर्तगाल, ये गुटखा खाते हैं ना, गाल पे, गाल मतलब फुलाए रहते हैं हमेशा, मुंह में इनका क्या रहता है? गुटखा रहता है, तो गुटरेज, गुटखा से याद कर लीजिएगा। गुटखा, गुटखा, गुटखा से आपको गाल याद रहेगा, और गाल से आपको पुर्तगाल याद आ जाएगा, पुर्तगाल याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो महासचिव हो गए, लेकिन उप सचिव कौन है? उप महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का? ये अमीना जे मोहम्मद है, नाइजीरिया की हैं। ये देश भी याद रखना आपको, क्योंकि देश भी पूछा जाता है। देखिए, अब अम्मी, ये महासचिव तो घर का मान लीजिए पापा बन जाएंगे, लेकिन उप महासचिव मतलब पापा के बाद किसका नंबर आता है? मम्मी का ही आता है ना, अम्मी का आता है। अम्मी ना, अम्मी ना, उप महासचिव अम्मी ना बनेगी तो कौन बनेगा? है ना। तो पापा हो जाएंगे अगर महासचिव, तो उप महासचिव कौन हो जाएंगे? अम्मी बन जाएंगी। अम्मी, अम्मी ना बनेंगे, हो ही नहीं सकता ऐसा।
तो 2 इम्पोर्टेंट था, याद रख लीजिएगा। तीसरा अपॉइंटमेंट है आपका अध्यक्ष 78वें और 79वां दोनों सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा क्रमशः डेनिस फ्रांसिस यानी कि ये 78वें के क्रमशः लिखा हुआ है, तो पहले आपके 78वें के डेनिस फ्रांसिस ये त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं और 79th के कौन है? ये आपके कैमरून वाले फिलेमोन है, तो इसको याद रखना है आपको, देश भी याद रखना है, ठीक है? तो 78वां से ज़्यादा बढ़िया होगा कि पहले आप 69वां याद कर लीजिए, सॉरी 79। ये 3 अपॉइंटमेंट के बाद यहाँ आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण और उसके प्रमुख 14वें अध्यक्ष आईबीआरडी यानी कि विश्व बैंक अजय बंगा भारतीय अमेरिकी है ना? पकड़ पकड़ के हम क्या करते हैं इनको भारतीय मतलब जोड़ते हैं कि भाई ये हमारे हैं। ये अमेरिका में जाके बस गए वहां की नागरिकता ले लिए तब भी हम कहते हैं भारतीय अमेरिकी हैं, है ना? ये नहीं कहेंगे कि हम भारतीय हैं, कभी आवाज नहीं उठाएंगे भारतीयों के लिए, लेकिन हम पकड़ते रहते हैं कि भाई ये भारतीय है। तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं 14वें नंबर के हैं, ये भारतीय अमेरिकी हैं, नाम क्या है? अजय बंगा। अब देखिए विश्व बैंक जैसे हम अपने बैंक से इंडिया के बैंक से कर्ज लेते हैं, तो ऐसे जो हमारा देश है या फिर राज्य भी अपने कुछ प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से लेता है। तो अगर किसी का विश्व बैंक से पंगा हो गया, अजय बंगा पंगा, विश्व बैंक से पंगा हो गया तो अब इनको लोन तो मिलने से रहा, है ना? इनको लोन वगैरह मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनसे फंड नहीं मिलेगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि इनसे फंड नहीं मिलेगा। तो विश्व बैंक से कभी भी बंगा पंगा नहीं लेना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? यानी कि नाम के अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अलीयेव। अब देखिए गुट निरपेक्ष, अब गुटबाजी जब करेगा कोई, जब कोई गुटबाजी करेगा वो, जब गुटबाजी करेगा कोई तो उस पे इल्जाम तो लगेगा, इल्जाम तो लगेगा ना। गुटबाजी करोगे तो इल्जाम तो लगेगा, गुटबाजी करने पे तो इल्जाम लगेगा। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया के हैं, लंबे टाइम से है, ये भी आपको ध्यान होगा, ठीक है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नगोजी कॉन्जो इवेला। आपको बताई थी कि वर्ल्ड ट्रेड है ना, ट्रेड यानी कि व्यापार वगैरह, यहाँ पे दिख रहा है आपको व्यापार। व्यापार क्या है? अंकों का खेल है, इसमें अंकों का गणना नहीं रखेंगे, अंकों का कि क्या कितना व्यापार हुआ, मतलब कितना बेचा आपने, कितना खरीदा, कितने का फायदा हुआ। तो ये क्या है? अंकों का खेल है, अंकों का खेल है, ठीक है? अच्छा, अब इस अंक को लिखते कैसे हैं? अंक को लिखते कैसे हैं? अंक टाट को भी इसके साथ रिलेट करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका ट्रिक से। तो व्यापार जो है अंकों का खेल है, अंकों से ही तो आप डिसाइड करते हैं, आप निर्धारित कर पाते हैं कि आपको फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। और ये अंक लिखते कैसे हैं? तो पेन से लिखते हैं। तो रेबेका ग्रीन्सपेन जो है कोस्टारिका का, ये अंकटाड के महासचिव हैं। अंकटाड के महासचिव है। तो देखिए यहाँ से 2 आपके अपॉइंटमेंट बड़े आसानी से एक दूसरे के साथ रिलेट करके याद हो गए। व्यापार का हिसाब कैसे रखते हैं? अंकों में, और अंक को लिखते कैसे हैं? ग्रीन पेन में, यानी कि ग्रीन पेन से लिखते हैं। आप कैसे? ग्रीन पेन से लिखते हैं, ठीक है? अंकों का हिसाब तो ग्रीन स्पेन हो गया अंकटाड के महासचिव, और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? ओकोंजो। चलिए नेक्स्ट हो गए आपके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। आप पढ़ते होंगे कि यूनेस्को सूची में ये बिल्डिंग शामिल हो गई, यूनेस्को सूची में ये शहर शामिल हो गया। तो यूनेस्को सूची के अंदर शामिल हुआ ना, तो यूनेस्को सूची के अंदर शामिल हुआ आंद्रे आंद्रे अजूले। इसके महानिदेशक हैं, कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं। चलिए महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन, क्यों डोंग्यू? क्यों डोंग्यू भाई, क्यों डोंग्यू हो गया है तुम्हें? तो थोड़ा खान पान का अच्छा ध्यान रखो, है ना? खान पान का अच्छा ध्यान रखो, वीकनेस हो जाता है ना? क्योंकि इसके जो ये जो है डेंगू से ब्लड मतलब कमजोरी हो जाती है, ठीक है? प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे। क्यों डोंग्यू? क्यों डोंग्यू हो गया है, डेंगू हो गया है? तो भाई खान पान का थोड़ा ध्यान रखो, है ना? खाद्य पदार्थ मतलब खान पान का ध्यान रखो अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट हांग्यो।
टोगो के हैं ये। अब देखिए यहाँ पे श्रम की बात हो रही है ना, तो श्रमिक जो होते हैं हमेशा श्रमिकों का क्या होता है, गिला शिकायत होता है। गिला शिकायत, श्रमिक हमेशा गिला शिकायत करते हैं, गिलबर्ट यानी कि गिला शिकायत करते हैं मालिक से, है ना, कि भाई मालिक साहब पैसा आप नहीं देते हैं। मालिक मालिक से हमेशा इनका शिकायत रहता है कि भई आप टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, ऐसे करके। तो श्रमिकों का हमेशा क्या रहता है, गिला शिकायत रहता है। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, कैथरीन रसेल है। देखिए सेफ, यहाँ पे सेफ, सेफ सेल, सेफ सेल अमेरिका के हैं ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक इसके कौन है, टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम। स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अधानोम, टेड्रोस। अब किसी की देखिए हेल्थ खराब है, तबीयत खराब है, तो उसको नया ड्रेस देने देंगे, तब भी वो बच्चा या इंसान खुश नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है। भाई किसी की तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर उसको मिठाई खिलाइए, नया ड्रेस दीजिए, तब भी उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तबीयत ठीक है तो वो फटा पहन के भी खुश रहेगा, लेकिन किसी का हेल्थ ठीक नहीं है तो आप ड्रेस व्रेस कितना भी नया दिला दीजिए, वो खुश नहीं रहेगा। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आपको एक हिंट मिल जाएगा, क्योंकि आपको चार ऑप्शन से ही तो आंसर निकालना है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो अचीम स्टेनर है, अचीम स्टेनर। विकास को अगर अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव अचीव करना है, विकास को अचीव करना है तो स्टेनर, स्टेनर, है ना। विकास को अचीव करना है, हर कोई चाहता है कि विकास को डेवलप, मतलब डेवलप करें हम, है ना, डेवलप करें। तो अचीव के साथ आप इसको रिलेट कर लेंगे। ये ब्राजील और जर्मन, ब्राजील जर्मन ये इंसान है। दक्षेश यानी कि शार्क, सार्क की बात करें तो इसके महासचिव कौन है, मोहम्मद गुलाम सर्क। अब देखिए सार्क को हम कर लेते हैं जो शार्क मछली है ना, जो शार्क मछली होती है ना, मछली, तो इसको क्या कर लेते हैं, जो शार्क होती है पानी में, शार्क, ये कहाँ रहेगी, सर्वर यानी कि तालाब में। शार्क कहाँ रहेगी, तालाब में, पानी में, तालाब, सर्वर, सरोवर, है ना, इस तरीके से लिंक कर लीजिए। तो सर्ग कहाँ रहेगी, पानी में, तो यहाँ पे सर्वर दिख रहा है आपको, सरोवर दिख रहा है, सरोवर यानी कि पानी। हो गया। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन महासचिव, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, पेट्रिशिया, स्कॉटलैंड, डोमिनिका के हैं ये। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के हैं ये। अब आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, मुझे लग रहा है कि अब ये खत्म हो चुका है क्या, नहीं। चलिए यहाँ से, यूनेस्को, यूनेस्को के क्या होता है, यूनेस्को के अंदर शामिल होता है। आंद्रे कहीं दिख रहा है आपको, आंद्रे, आंद्रे, यूनेस्को के अंदर आंद्रे। चलिए, खाद्य एवं कृषि संगठन, खान पान का कब ध्यान रखना है, जब डेंगू हो गया है, डेंगू हो गया है तो फिर खान पान का बढ़िया से ध्यान रखिए, डेंगू। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, इनका क्या होता है, हमेशा शिकायत होता है, गिलबर्ट होता है, गिला होता है, गिलबर्ट दिख रहा है आपको, गिलबर्ट, ठीक है। यूनिसेफ, सेफ सेल, सेफ सेल, सेफ सेल, सेल कहीं दिख रहा है आपको, सेल, सेल कहाँ दिख रहा है भाई, रसेल दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहे हैं रसेल साहब, कैथरीन रसेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। अब किसी का तबीयत ही खराब है तो आप उसको न्यू ड्रेस दिलाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो खुश नहीं होगा। तो टेड्रोस आपको दिख जाएगा कहीं। बीमार आदमी को कपड़ा वपड़ा नहीं, दवा दिला दीजिए, है ना, दवा दिला दीजिए। बीमार आदमी को क्या दिलाना है, दवा दिलाना है, बीमार को, बीमार को दवा दिलाना है, दवा। चलिए शार्क, शार्क कहाँ रहेगा, पानी में, तो कहीं दिख रहा है आपको, सरोवर उरोवर, सरोवर दिख गया, हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, उप महासचिव कौन है, उप महासचिव कौन हो जाएंगी, अम्मी हो जाएंगी हमारी, कहीं दिख रही है आपको, अम्मी। हम्म, अम्मी, अम्मी दिख रही है आपको, ये हो गया। विश्व बैंक, बैंक से, अगर विश्व बैंक से बंगा पंगा ले लिया आपने, तब तो मिलने से रहा, आप लोन तो मिलने से रहा, ओहो, चिंता करें। देखो नहीं मिलेगा, बंगा पंगा, गुट निरपेक्ष, भाई गुटबाजी करोगे तभी तो इल्जाम लगेगा, गुटबाजी नहीं करो तो कहाँ दिख रहा है आपको, गुटबाजी कुछ दिख रहा है, इल्जाम, इल्जाम, इल्हाम,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का छोड़ दीजिए, हम इसको लास्ट में करने वाले हैं क्योंकि हम इसके लिए ट्रिक नहीं देखे हैं, ठीक है। व्यापार, व्यापार क्या होता है? अंकों का खेल होता है, तो अंक 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 दिख रहा है आपको? और ये नागोजी दिख रहे हैं आपको? नागोजी अंकों का खेल होता है, ठीक है। और अंक को लिखते कैसे हैं? अंक को हम लिखते कैसे हैं? तो इसको हम लिखते हैं, कहाँ दिख रहा है आपको? पेन से, पेन से। देखिए, ऐसे ही एग्जाम में होगा, अगर आपको मिलान करने को दे भी दिया तो जो बचेगा हम उसको क्रिस्टलिना के साथ मिला देंगे, यानी कि जो बचेगा उससे मिला देंगे। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ फेलिक्स एंटोनी टी सैड की कांगो के हैं इसके अध्यक्ष। एंटोनी फेलिक्स। देखिए, कोई भी फ़िल्म वग़ैरह अगर हमें फ्री में देखना है, हम जाके थिएटर में पैसा दे के नहीं देखना चाहते हैं, अगर किसी फ़िल्म को आप फ्री में देखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसको लीक कर देते हैं, फ़िल्म क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, फ़िल्म लीक हो गया और फिर वहाँ से देख लीजिए पैरेटेड, है ना? तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जो है, इसके महासचिव कौन है? हैथम अलघिस। हम क्या करते हैं, कोई भी मशीनरी होता है, जैसे कोई भी गाड़ी होता है, उसके चक्का में तेल डालते हैं, कोई भी मशीनरी है तो उसके नट बोल्ट के पास हम तेल डालते हैं। क्यों तेल डालते हैं? इसलिए ताकि थोड़ा वो स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए, नहीं तो क्या होगा, घिस जाता है, ठीक है। तो आप इसे तेल के साथ घिसने को रिलेट कर लेंगे। नाटो मार्क रूटे, मार्क रूटे हैं इसके महासचिव। हमने याद किया था, नाटो को पहले स्टोल्टेनबर्ग थे, तो हमने टेनबर्ग से याद किया था। टेन यानी कि 10वीं क्लास में है कोई नाटा बच्चा, हाइट के हिसाब से वो नहीं लग रहा है कि 10वीं क्लास का है, तो हर कोई उसको टोकता था ना, तो ऐसे हमने रिलेट किया था। तो अब उसी हिंट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कोई नाटा बच्चा है, उसको देख के हर कोई मार्क करता है कि भाई ये कितने साल का बच्चा है, ऐसे करके, है ना। या फिर कोई नाटा बच्चा है तो उसके रूट में ही हम कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि उसके जीन में ही है, मतलब कम हाइट होना। मतलब माँ बाप उसके या फिर दादा दादी उसके जो हैं, घर वाले जो हैं कम हाइट के हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इसके रूट में ही है। तो ऐसे नाटा को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि नाटा बच्चा को हर कोई मार्क करता है कि भाई इसकी हाइट कम है ना, उम्र के हिसाब से हाइट कम है। और हाइट क्यों कम है? क्योंकि उसके रूट में, मतलब उसके जीन में ही ऐसा है ना, जेनेटिकली ये हाइट इसका कम हो रहा है। आसियान, आसियान के महासचिव कौन है? लिम जोक हुई, ब्रुनई के, ठीक है। आसियान हुई, भाई हर किसी का आसियाना घर होगा, आसियाना घर होगा, तो हर किसी का घर हुई, ऐसे करके थोड़ा रिलेट कर देंगे, याद हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार है। देखिए, एमनेस्टी टेस्टी, एमनेस्टी टेस्टी, जो टेस्टी भोजन होता है, एमनेस्टी टेस्टी, टेस्टी, ठीक है। जो टेस्टी भोजन होता है ना, वो हमेशा हानिकारक होता है। टेस्टी भोजन कैसा होगा? विनाशक होता है, विनाश करता है, विनाश करता है, विनाश करेगा, ठीक है। तो टेस्टी भोजन नहीं खाना है बट रोज नहीं खाना है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड को याद कर लिया आपने। और मुझे लग रहा है कि बस ये लास्ट स्लाइड, नहीं भाई, कितना है, 2 स्लाइड और बचा है इनका। ये हो चुका, ये देखना, चलिए। एशियाई विकास बैंक, एडीबी, मासातो कांडा। देखिए, हमारे देश में विकास क्यों नहीं हो पाता है? हमारे देश में या फिर कहीं पे विकास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि विकास के लिए जो फंड पास होता है ना गवर्नमेंट से, वो क्या होता है, उसपे कांड हो जाता है, कांड, है ना, कांड हो जाता है, पैसे चोरी हो जाते हैं, मतलब घूस में खा जाते हैं लोग, है ना, गबन कर जाते हैं। तो विकास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कांड हो जाता है पैसे के साथ। विकास के लिए जो पैसे आते हैं, फंड आते हैं, उसके साथ कांड हो जाता है। इंटरपोल वाल्डेसी उर्कीजा ब्राजील के हैं, ये इसके महासचिव है। देखिए, इंटरपोल के यहाँ महासचिव है और यहाँ पे इंटरपोल के अध्यक्ष है, दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वाल्डेसी उर्कीजा, वाल्डेसी, वाल्डेसी, देसी को कर लीजिए, देसी, देसी। जो देसी लोग होते हैं, मतलब जो गांव के लोग होते हैं, देसी लोग होते हैं ना, एकदम क्या बोलते हैं, प्योर होते हैं, ईमानदार होते हैं, उसके उसका कोई भी ऐसा राज नहीं होता है, हर कोई जानता है कि वो कैसे आदमी होते हैं। और ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, यहाँ पे देखिए, इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं, ये कैसे लोग हैं? राइस है, राइसी यानी कि रईस लोग हैं। अब रईस लोग तो बड़े बड़े कांड होते हैं, तो इनके पोल खुलते नहीं है। रईस लोगों के बड़े बड़े कांड होते हैं, लेकिन इनके कांड का पोल खुलता नहीं है, पोल खुलेगा नहीं, है ना, खुलेगा नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं होती है। तो जो रईस लोग होते हैं ना, इनके इनका पोल खुलता नहीं है, लेकिन जो देसी लोग होते हैं, देसी लोग, इनका पोल एकदम खुला रहता है, मतलब इनके बारे में हर कोई जानता है। रुको ना, खटखुट मत करो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
नवाफ सलाम। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हर कोई सलाम करता है, भई डरता है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वैसे भी सब न्यायालय से डरता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई मामला जा रहा है, तभी और भी डरेगा, है ना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को तो हर कोई सलाम करता है। चलिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, डिल्मा रूसेफ। डेवलपमेंट सेफ। जो भी डेवलपमेंट है ना, जो भी विकास कर रहे हैं डेवलपमेंट, वो सेफ होना चाहिए। लेकिन आजकल होता है क्या है कि एक तरफ हम ऐसा विकास करते हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो विकास मतलब हेल्दी नहीं बोल सकते हैं, है ना? ऐसे पर्यावरण के लिए, इंसान के लिए। तो विकास ऐसा ना हो कि एक तरफ विकास हो और उसका उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो विकास डेवलपमेंट हमेशा सेफ सेफ्टी को ध्यान में रख के करना चाहिए। ऐसे करके आपको रिलेट करना है। अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? तो ये बिल नेल्सन है। तो नासा नेल्सन, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी। देखिए जो शरणार्थी होते हैं ना, हम अपने यहाँ रहने की उनको गारंटी नहीं देते, क्योंकि वो शरणार्थी हैं, है ना? हमारे यहाँ का है नहीं, पता नहीं कब कौन सा कांड करके चले जाएं। तो हम शरणार्थियों को इसलिए जल्दी उनकी गारंटी नहीं लेते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रहो, हम कोई गारंटी नहीं लेते ऐसे करके आपको। या फिर उनकी यहाँ रहने की जो अनुवे मतलब आवेदन होता है, उसको हम ग्रांट नहीं कर रहे, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग एजेंसी, इसके वोल्कर तुर्क, या इसको मानवाधिकार से आप रिलेट कीजिए। इसके प्रमुख कौन है? तो मानवाधिकार, देखिए मानव को अधिकार मिलेगा तभी तो वो तर्क वितर्क कर पाएगा। जिस मानव को अधिकार मिला ही नहीं है, जिस देश में मानव को अधिकार ही नहीं है, वो तर्क वितर्क कैसे करेगा? जैसे अंग्रेजों से हम तर्क वितर्क कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। ऐसे करके जब मानव को अधिकार मिलेगा तभी तो वो तर्क वितर्क कर पाए, गलती सही पे सवाल कर पाएगा गवर्नमेंट से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके जो महानिदेशक हैं राफेल हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, परमाणु ऊर्जा दिख रहा है यहाँ पे, नाम भी है इनका राफेल, कितना बढ़िया नाम है ना, चुन के बनाया गया होगा, इनके नाम को देख के ही बस इसका महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया होगा। अर्जेंटीना के है ये। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी और सीईओ कौन है? स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। वित्त वित्त, जहां भी वित्त आ गया, पैसा आ गया, राजस्व की बात हो गई, वहां पे तो फ्रॉड होना ही होना है। वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? फ्रॉड होगा, फ्रॉड। वहां पे तो फ्रॉड होना ही होना है। तो देखिए ऐसे हम याद कर चुके। अब एक बार मिलान कर लेते हैं फ्री का। कोई भी चीज फ्री का देखना है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो कोई भी चीज फ्री देखना है, कोई भी फिल्म वगैरह फिल्म फ्री देखना है, तो क्या करना है? उसको लिख कर देना है। कहीं आपको नाम में लिख दिख रहा होगा, लिख 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 दिख जा, लिख लिक्स दिख रहा, ये दिख गया आपको? लिक्स, ठीक है। तेल निर्यातक देशों का संगठन। तेल तेल क्यों हम किसी भी मशीनरी में डालते हैं? ताकि वो घिसे नहीं। कहाँ दिख रहा है? हाथ हम घिस हो गया। नाटो, नाटा बच्चा है तो उसको हर कोई मार करके कि ये बड़ा नाटा है, हर कोई टोक देता है ना? और इसलिए नाटा आदमी को थोड़ा बुरा भी लगता है। आसियान, आसियाना हर किसी का होगा। आसियान यानी कि घर किसी का होगा। बताइए कहाँ है आसियाना? हुई हुई कहीं दिख रहा है आपको? हुई, इजी हो गया ना ऐसे ट्रिक के साथ आपका। आसियान, हुई, ऐसे आसियान में, ठीक है। एमएनएसटी टेस्टी, टेस्टी खाना हमेशा हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए हमेशा नहीं खाना है। क्या हो जाएगा? अविनाश, विनाश करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेल्सन, बिल नेल्सन। चलिए, शरणार्थियों की हम गारंटी लेते हैं कि पता नहीं कौन से कांड करके चले जाएंगे, तो गारंटी नहीं लेते हम इसकी। क्या नहीं लेते? ग्रांडी नहीं लेते, ग्रांडी ग्रांट नहीं करते इनकी आवेदन को। मानव अधिकार, मानव को अधिकार मिलेगा तभी तो वो तर्क वितर्क कर पाएगा। तो कहाँ तर्क वितर्क दिख रहा है? तुर्क दिख रहा है आपको? तुर्क वितर्क एकदम ऐसे बीच से हम फाड़ते हुए जाएंगे और यहाँ पे तुर्क को घेर लेंगे। यहाँ देखिए, आई थिंक ये लास्ट है। चलिए, अगर आपको आसानी से याद हो रहा होगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ के सारे वीडियो मिल जाएंगे जो अपडेटेड अपलोड हो चुके हैं। और साथ में अगर आप लुसेंट को फॉलो करते हैं, लुसेंट जी को, तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने, छोटे छोटे सेक्शन को हमने ट्रिक के साथ कवर किया है। तो आप उसको जरूर एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। चलिए, हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा। एशियाई विकास बैंक, देखिए पहले हम पोल को देख लेते हैं, महासचिव और हमने अध्यक्ष देखा। अच्छा, यहाँ पे एक बार न्यू डेवलपमेंट,
ये वाला तो काफ़ी ईज़ी है, अभी आपने किया भी है, तो ये वाला पेज आपके लिए रहेगा। एक बार आप क्वेश्चन इसको करके कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसमें नंबर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, है ना? 4 ये 5 6 7 ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी हो गया। ठीक है? तो आप इसको मैच करके एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम जो हमारे पीछे से बाकी था बैंक वाला वो हम कर लेते हैं। फटाफट से उसको कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी हो चुका है। अच्छा यहाँ से बाकी है ना? चलिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? सुचिता गुप्ता है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? नवीन चंद्र झा। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। देखिए जो पाठक होते हैं ना, अगर वो पढ़ाई-लिखाई थोड़ा फिक्का कर देंगे मतलब कम पढ़ेंगे तो भई उनके लेस मार्क्स तो आएँगे, है ना? मार्क्स जो होंगे वो लेस हो जाएँगे, कम हो जाएँगे। तो पाठक को हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, थोड़ा भी ढिलाई करेंगे, थोड़ा भी फिक्का पड़ेगा पढ़ाई तो क्या हो जाएगा मार्क्स उनके जो स्कोर हैं उनके क्या हो जाएँगे? स्कोर उनके फीके पड़ जाएँगे, ठीक है? कम पड़ जाएँगे। और यहाँ पे फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। कोई भी हर्षोल्लास वाला माहौल होता है, कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं आपके घर में, कोई भी हर्षोल्लास का माहौल होता है ना? तो उसमें क्या होता है, कोई भी फीका चीज़ नहीं बनता, है ना? क्या होता है एकदम तड़क बस लोग कपड़ा भी पहनेंगे एकदम तड़क-भड़क जैसे शादी-ब्याह हुआ, हर्षोल्लास की चीज़ है। तो उसमें सब कपड़ा भी एकदम फीका नहीं पहनेंगे, व्हाइट-व्हाइट नहीं पहनेंगे, एकदम बढ़िया-सा एकदम चाक-चूक वाला एकदम बढ़िया से पहनेंगे कलरफुल। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, खाना भी एकदम टेस्टी बनता है, फीका खाना नहीं बनता है ना? और वही कोई गम वाला होता है, जैसे किसी की डेथ हो गई, तो वैसे उसमें खान-पान भी वैसे ही हो जाता है, फीका हो जाता है। वैसे करके आपको ध्यान रखना है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नायर हैं। एसोचैम के महासचिव कौन है? एसोचैम के एसोचैम के महासचिव दीपक सुध हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी हैं। अगर पूरी की पूरी जनसंख्या पूरी की पूरी जनसंख्या अगर उद्योग करने लगे तो हमारा जो ये वातावरण है कितना गंदा हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप अपने किसी पर्सनल स्वार्थ के लिए व उम, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं, है ना? जो सरकारी काम है बस उतना किया आपने आ गए। लेकिन उद्योग करते हैं तो उसमें आपका पर्सनल फ़ायदा होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं अपने ज़्यादा फ़ायदा के लिए, अपना बिज़नेस बड़ा करने के लिए जिससे कि बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषण वगैरह होता है। लेकिन आप गए जैसे बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो गए बैंक का काम किए आ गए, है ना? उसमें क्या ही प्रदूषण हुआ। जो भी हुआ आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं किए, बस उनक वहाँ पे लिमिटेड होता है, आपका कोई पर्सनल लालच नहीं होता है। अगर पूरी जनता, पूरी पब्लिक जो है, पूरी जीव मतलब मानव समाज की बात हो रही है, पशु-पक्षी तो नहीं करेंगे ना। तो पूरी जनता, पूरी जीव अगर उद्योग करने लगे तो पर्यावरण कितना ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, ऐसे आपको लिंक करना है। इफ़को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी है। नासकॉम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन है। देखिए नास हो जाएगा। गंगा में नहा लीजिए सारे पापों का नाश हो जाएगा। सारे पापों का नाश हो जाएगा। कहाँ? सारे पाप का नाश हो जाएगा। गंगा स्नान कर लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए, है ना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के सीईओ कौन है? तो सुंदर राममूर्ति। ये बीएसई आपको देखते बॉम्बे देखते आपको क्या लग रहा है? सारे जो सुंदर लोग हैं ना, यहीं पे जाके मतलब एक्टिंग करते हैं ऐसे करके। या फिर मुंबई जो है सुंदर नगरी है और वहाँ पे भाई काम भी बड़ा सुंदर होता है। मतलब हीरो-हीरोइन जो है सब सुंदर बन के ही तो घूमते-फिरते रहते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको लिंक करना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी है। सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो स्टॉक मार्केट जो है कभी स्टॉक का वैल्यू गिरता है कभी चढ़ता है तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। गिरीश चतुराई से स्टॉक मार्केट में पैसा जो है आपका चतुराई से लगाना पड़ता है। तो स्टॉक गिरी नेशनल स्टॉक है ना नेशनल स्टॉक
एक्सचेंज। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ऐसे करना है। बीएसई के अध्यक्ष कौन है? ये सीईओ थे, है ना? पीछे हमने देखा था सीईओ, ये प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे। बैंकों के प्रमुख अधिकारी केंद्रीय बैंक, आरबीआई के संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा ये नए बने हैं, है ना? 26वें नंबर के हैं, तो आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टी रवि टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर राव हैं, स्वामीनाथन, जानकी रमन है, माइकल देवपात्रा है। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आरबीआई का? सुधा बालकृष्णन। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, है ना? सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख कौन है? एमडी या सीईओ? स्टेट बैंक का देखेंगे, अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवास सुलु। भारतीय स्टेट बैंक कामेश्वर राव कुदावंती, इसके सीएफओ हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? राम मोहन राव है, अमारा है, मोहन राव अमारा है, राणा अशोक कुमार सिंह है, विनय एम तोनसे हैं, अश्विनी के तिवारी हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देव दत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। कर्नाटक, नाम भी कैसा है इनका? बैंक ऑफ, नाम नहीं, टाइटल इनका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना, केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ मातम वेंकट राव हैं। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा, यूको बैंक का अश्विनी कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? ए मणि मैखलाई। नोट है ये, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12। कितनी थी? 10 सार्वजनिक बैंक का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया, अब हो गई है संख्या 12। इलाहाबाद बैंक का विलय, इंडियन बैंक में आंध्रा बैंक का विलय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। तो जो बड़े बैंक थे और बड़े हो गए, छोटे वाले बेचारे कहाँ चले गए? अब आपको ये वाला मैच करके बताना है। इसमें मैं नंबर लिख देती हूँ, 1 2, ये 3, ये 4 5 6। यहाँ पे कर लीजिए ए बी सी डी ई और एफ, आप इसको मैच कीजिएगा। ये कहाँ तक था आपका? 6 तक था ना, और वहां एफ 6 के बाद ये 7। अच्छा, ये तो आपको याद करना है। निजी बैंक और वित्तीय संस्थान के प्रमुख देखिए, एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी, इंडस इंड बैंक के सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया, बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी, यस बैंक के प्रशांत कुमार। आईडीएफसी बैंक के आईडीएफसी बैंक के महेंद्र शाह है, एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन है, आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बक्सी, सिटी यूनियन बैंक के एन कामाकोदी, भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी जे वेंकटरामू, एमडी डीबीएस बैंक रजत वर्मा, सीओओ और अध्यक्ष पेटीएम के कौन है? भावेश गुप्ता। देखिए, पेटीएम करते पेटीएम वगैरह जो हम करते हैं आजकल फोन से, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो पेटीएम करते वक्त करते समय थोड़ा भाव और आवेश में ना रहें, नहीं तो ज्यादा गुस्सा में रहें तब भी पता चला कि ज्यादा अमाउंट आप कहीं ट्रांसफर करती हैं या फिर आप कुछ गड़बड़ करती हैं, है ना? तो जब भी पेटीएम वगैरह करें तो थोड़ा आवेश में ना रहें, भाव को कंट्रोल में, मतलब आवेश को, मन के भाव को थोड़ा कंट्रोल में करके रखें। ऐसे करके आपको रिलेट करना है। यस बैंक के प्रशांत कुमार हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन हो जाएंगे? अमिताभ चटर्जी। सीईओ और अध्यक्ष पेटीएम के भावेश गुप्ता हो जाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? ये सीओओ थे, ये सीईओ है ना?
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण बंसल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पुराना हो गया। बैंक का एग्जाम है तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर किसी वजह से चर्चे में है तब, नहीं तो ऐसे पुराना नहीं पूछा जाएगा आपसे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा। भारतीय आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक के एमडी कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगाली। नाबार्ड का ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, है ना। नाबार्ड का शाजी केवी। भारतीय बैंक संघ एम वी राव। शाहजी। देखिए, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए ये जो है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये फंड प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा सजने धजने वाला वो नहीं होते। कभी कोई फंक्शन है, कभी कोई मतलब विशेष कुछ है, उत्सव वगैरह, तभी, या कोई विशेष दिन है, खास दिन है, तभी सस्ते हैं। और शहर वाले लोग तो हर रोज ही टिप टॉप में रहते हैं। तो ऐसे करके आप रिलेट करेंगे तो नाबार्ड के अध्यक्ष आपको साजी के भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और आयात निर्यात, आयात निर्यात, इसको भी आप हर्ष के साथ कर लेंगे। बंगारी, बंगारी भूपेंद्र। देखिए, आयात निर्यात मतलब बिजनेस का काम है भाई, आयात निर्यात कर रहे हैं तो उसमें किसी दिन आपको लाभ होगा, किसी दिन हानि होगा। तो ज्यादातर तो लाभ ही होता है। आदमी फायदे में ही कोई भी चीज बेचता है तो आप खुश ही रहेंगे, ज्यादा हर्ष में रहेंगे, खुश रहेंगे, ऐसे करके रिलेट कर लीजिए। भारतीय बैंक संघ आईआरए के अध्यक्ष कौन है? एम वी राव है। और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, एनएच राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके संजय शुक्ला है। और आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्यम। करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? बी रमेश बाबू है। यहाँ पे फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? केवी सुब्रमण्यम। फर्स्ट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन। सीईओ कर्नाटक बैंक के श्री कृष्ण कृष्णन हरिहर। तो ये कर्नाटक और कृष्ण दिख रहा है तो थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे आप इसको। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन है। महिला भारतीय महिला बैंक एस एम स्वाति। नोट में देख लीजिए, 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में हो गया। इसी को आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अब हो गया, बस यही एक जो है आपका रक्षा उपकरण। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उपकरण है और किस देश के सहयोग से विकसित हुआ है, और ये है क्या, है ना। हेलिना, हेलिना की बात करें तो ये भारत में विकसित किया गया है और टैंक निरोधी मिसाइल है। चिनूक क्या है? अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा ये विकसित किया गया है। हेलीकॉप्टर है ये। आपको पता होगा कि चिनूक को स्नो ईटर भी कहते हैं। ये एक तरह की गर्म हवा है। जब ये रॉकी पर्वत से अ, उतरती है, मतलब ये रॉकी पर्वत है, मान लीजिए यहाँ से जब जब ऐसे ये आती है नीचे, तो बर्फ से इधर घास होता है ना, घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान जो है बर्फ से ऐसे ढका हुआ होता है। तो जो चरवाहा होते हैं या जो जानवर होता है उनके लिए मुसीबत होता है, ये ढका हुआ रहता है घास। तो जब ये गर्म हवा चिनोक यहाँ से बह के जाती है और इधर पड़ती है, तो ये बर्फ पिघल जाता है और घास जो है बाहर आ जाता है। तो जो चरवाहा है ना, उनके लिए ये बड़ा अच्छा होता है, अच्छा मानते हैं वो चिनूक हवा को। तो इसको स्नो ईटर कहते हैं। यहाँ का बर्फ जो है ना पिघल जाता है सब इसी वजह से। तो याद रखना है आपको। ठीक है, पूछ लेता है कि स्नो ईटर किसको कहते हैं। तो ये है क्या? हेलीकॉप्टर है। विकसित किसने किया है? तो अमेरिकी कंपनी है बोइंग, इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल मिल के इसको विकसित किया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसे याद रखेंगे आप? सरफेस टू, अब देखिए, बराक बराक ओबामा तो भाई प्रेसिडेंट है ना, तो इंसान है तो कैसे खड़ा रहेंगे? जमीन पे खड़ा होंगे ना, तो सरफेस सरफेस पे खड़ा होंगे और ऊपर देखेंगे तो सरफेस टू एयर, जमीन पे खड़ा होकर एयर में देख रहे हैं तो सरफेस टू एयर, ऐसे करके रिलेट करेंगे। आईएनएस वेला फ्रांस में विकसित किया गया है। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसके इस श्रेणी की, स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी हम फ्रांस से 6 या 7 लेने वाले थे, अलग अलग नाम था। आईएनएस वेला जो है ये भी वही है ना, मतलब स्कॉर्पिन श्रेणी का ही है, उसी में से एक है। राफेल फ्रांस का द सॉल्ट एविएशन के द्वारा इसको बनाया गया है। लड़ाकू विमान है ये।
इस 400 की बात करें तो ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ये जो है रॉकेट है ना? भारत ने इसको विकसित किया है, मतलब पहला स्वदेशी है ये, है क्या? रॉकेट है। आईएनएस कलवरी की बात करें तो ये स्वदेश में निर्मित किया गया है, मतलब भारत में निर्मित किया गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी का ये पनडुब्बी है। एक स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी हमने फ्रांस से लिया, मतलब आईएनएस वेला, इसमें 6 या 7 आने वाला था, तो ये वाला आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने को, ठीक है? अपाचे, जो अपाची बाइक वाइक देखते हैं आप, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। अपाची, अमेरिका, अमेरिका ने इसको विकसित किया है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो इस तरीके से ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तो हम याद कर ही चुके हैं। तो जो पहला 2 सेक्शन हमने किया, खेल संस्थान और उसके प्रमुख, और साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये ज़रूर आप देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करवा दूँगी, और आप लुसेंट अगर फॉलो करते हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट निकाल के देखिएगा। बहुत सारे पिंक बॉक्स को, बहुत सारे स्टैटिक के पार्ट को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने ट्रिक के साथ कवर किया है, तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।